बात करेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की, जहां 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और तमिलनाडु में एक ही दिन चुनाव आयोग चुनाव कराने जा रहा है। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। तमिलनाडु में इस बार समीकरण क्या होंगे, मुकाबले में कौन कौन होंगे और क्या कुछ असर वहां इस बार राजनीतिक दलों का दिखेगा और बीजेपी कितनी असरदार साबित होगी, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, तमिलनाडु में इस बार समीकरण क्या कुछ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी लगातार वहां अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। या देखिए, अगर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की बात कीजिए तो वहां इस बार कांटे का मुकाबला दिख रहा है। हालांकि जब आप 2021 का परिणाम देखिए या 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखिए तो वहां पर डीएमके के नेतृत्व में जो गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और कई पार्टियां जो है उसमें शामिल हैं, 12-13 पार्टियां, उनका जो दबदबा था वो पिछले 2 चुनावों में दिखा। चाहे 2021 विधानसभा चुनाव की बात कीजिए या 2024 लोकसभा चुनाव की बात कीजिए। अगर आप देखें कि क्या कुछ रहा है तो एक सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस बनता है जो कि डीएमके के नेतृत्व में बनता है। अगर आप देखें कि उनको पिछली बार 45.38% वोट मिले थे तो एनडीए को 39.71% वोट मिले थे। मतलब दोनों गठबंधन के बीच 5.67% वोट का फर्क था। लेकिन जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां पर दिखा कि जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस का वोट 45.38% था, उसमें इजाफा हुआ और वो 46.97, मतलब लगभग 47% के आसपास पहुंचा। और एनडीए, चूंकि लोकसभा के चुनाव में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच गठबंधन नहीं हो सका था, दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो एनडीए को 18.28% और एआईएडीएमके को 23.05% वोट जो है वो मिला था। दोनों का अपना अलायंस था, एआईएडीएमके भी अलायंस में ही चुनाव लड़ा था। तो अगर जो एनडीए को बीजेपी लेड एनडीए था और एआईएडीएमके ने जो गठबंधन बनाया था, उन वोटों को आप जोड़े तो वो 41.33% वोट आता है। लेकिन तमिलनाडु का चुनाव इसलिए दिलचस्प बन गया है कि इस बार जो थलपति विजय है उनकी एंट्री हुई है और उनकी जो पार्टी है टीवीके, वो बहुत जोर लगाकर चुनाव लड़ रही है। तो विजय का इस चुनाव पर कितना प्रभाव आता है, उससे परिणाम निर्भर करेगा कि जो फाइनल परिणाम आता है वो क्या आएगा। क्योंकि अगर विजय ने डीएमके के वोटों में सेंध लगाई तो फिर डीएमके के लिए परेशानी बढ़ जाएगी, ये मानकर चलिए, क्योंकि विजय की एक फैन फॉलोइंग है और उनके समर्थक वर्ग भी हैं। और दक्षिण में जो एक्टर्स होते हैं और जो उनके फैन फॉलोइंग होती है वो कितनी ज़बरदस्त होती है, ये हम सभी जानते हैं। कमल हासन की पार्टी भी इस चुनाव में शिरकत करेगी, ये भी बातें जो है वो तय हैं। उन्होंने सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस को ज्वाइन किया है, कमल हासन की पार्टी ने जो है। और एनडीए की अगर आप बात कीजिए तो उसमें एआईएडीएमके, बीजेपी, पीएमके सहित कुल लगभग 10 पार्टियां जो है इसमें भी शामिल हैं। दरअसल साउथ की ही पूरी राजनीति या तमिलनाडु की राजनीति की बात कीजिए तो यहां पर आपको कई पार्टियों का प्रभाव दिखेगा और छोटे छोटे ब्लॉक में कुछ पार्टियों का एक इम्पैक्ट होता है। इसलिए आप देखिएगा कि यहां पर जो कुछ पार्टियां हैं, इसलिए अलायंस में आपको नंबर ऑफ पार्टीज ज्यादा दिखेंगी। जैसे हमने एसपीए की बात की, सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस की, तो उसमें पिछली बार जो है कुल 13 पार्टियां थी और कुछ इंडिपेंडेंट को भी समर्थन दिया गया था। और इसी तरह से एनडीए में जो है कुल 10 पार्टियां शामिल थी। इसके अलावा भी कुछ जो है एमएनएम लेड अलायंस बना था जिसमें 7 पार्टियां थी। एएमएमके का भी एक अलायंस बना था जो कि टीटीवी दिनाकरन भी उसमें शामिल थे और एआईएमआईएम भी उसमें शामिल था, उसमें भी 4 पार्टियां शामिल थी। तो दलों की संख्या तमिलनाडु में अधिक है और सबका एक पॉकेट है। मुख्य पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके हो जाते हैं।
इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी का नंबर आता है, दोनों तरफ से सेकंड पोजीशन पर ये आपको दिखेंगे। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं उनका भी दमखम यहां पर दिखता है, जैसे पीएमके है, उनका एक है, वीसीके है, उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो तमिलनाडु की राजनीति पर दिखता है, क्योंकि अपनी जाति के अनुसार उनको वोट मिलता है, तो इसीलिए गठबंधन में दलों की संख्या अधिक हो जाती है। लेकिन विजय के आने से चुनाव परिणाम पर असर पड़ सकता है। अगर आप तमिलनाडु को क्षेत्रों में बांटे तो एक नॉर्थ तमिलनाडु है, वेस्टर्न तमिलनाडु है, साउथ तमिलनाडु है और सेंट्रल तमिलनाडु है। इसमें से अगर आप देखें तो नदन तमिलनाडु और जो सेंट्रल तमिलनाडु है वहां पर डीएमके का बिल्कुल वर्चस्व है, जबरदस्त उनका दबदबा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जो नदन तमिलनाडु है वहां पर 86% और सेंट्रल तमिलनाडु में 87% सीटें जो है वो डीएमके ने जीती थी। 69 में 59 सीटें नदन तमिलनाडु में और सेंट्रल तमिलनाडु में जो है वहां पर भी उनकी सीटें 87% के आसपास थी, 34 के आसपास, और वहां पर एनडीए को जो है वो संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन फिर जब आप आते हैं वेस्टर्न तमिलनाडु तो वहां एआईएडीएमके का जो है दबदबा है। पिछली बार बहुत बड़ी जीत वहां पर डीएमके को मिली थी, क्योंकि जो कुल 234 सीटें हैं उसमें 159 सीटें डीएमके लेड अलायंस ने जीती थी। लेकिन तब भी आप देखते हैं कि जो वेस्टर्न तमिलनाडु का इलाका है वहां पर 65% सीटें जो है एनडीए ने जीती थी ड्यू टू एआईएडीएमके। 44 सीटें 68 में जो है वो यहां पर एनडीए को मिला था। लेकिन जो बाकी पार्ट आप देख रहे हैं, नदन तमिलनाडु, सदर्न तमिलनाडु और सेंट्रल तमिलनाडु, यहां पर डीएमके का वर्चस्व बढ़ा है। लेकिन इस बार एनडीए भी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहा है, इसका एक एडवांटेज उसको मिल सकता है। ईपीएस है वहां पर, ईपीएस ने एआईएडीएमके की कमान संभाल रखी है, वो चुनाव में आगे होंगे। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर टीटीवी दिनाकरण भी जो है वो आपको एनडीए में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें बताती है कि एनडीए ने वहां अपने आप को संगठित किया है, और इसीलिए जो ओपिनियंस आ रहे हैं तमिलनाडु से, अगर उनको आप पढ़िए, देखिए और जानिए तो आपको दिखता है कि इस बार तमिलनाडु में नेक टू नेक फाइट है। स्टालिन के लिए अपनी कुर्सी बचाने की एक बड़ी चुनौती उनके सामने है, क्योंकि अगर आप लगातार जीतते हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। हालांकि जयललिता के गुजर जाने के बाद जो है, उनके निधन के बाद एआईएडीएमके पर असर पड़ा है और इस वजह से उनका प्रदर्शन खराब रहा है। लेकिन इस बार उनकी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से उन्होंने सबक लिया, जो एनडीए अलग अलग होकर लड़ रहा था फिर से इकट्ठा आया है और तमिलनाडु में अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। मैजिक फिगर जो है वो 118 का दिखता है। अगर आप बात करें तो यहाँ पर किसी को भी एज बताना थोड़ी जल्दबाजी होगी, और मुझे यहाँ पर लगता है कि एआईएडीएमके लेड एनडीए, यहाँ बीजेपी लेड एनडीए नहीं है, एआईएडीएमके लेड एनडीए है, जिसमें बीजेपी, पीएमके जो है कुछ प्रमुख पार्टियां हैं, और जो डीएमके लेड सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है उसके बीच कांटे का मुकाबला है। और अब इस कांटे के मुकाबले में कौन बाजी मारेगा वो अभी बताना मुश्किल है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो थलपति विजय हैं उनका प्रदर्शन इस चुनाव के अंतिम परिणाम पर असर डालेगा, ऐसा लगता है। चलिए, तो अब वहां के समीकरण क्या होंगे या आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक दिलचस्प मुकाबला, कांटे का मुकाबला वहां इस बार होने वाला है, क्योंकि एक्टर विजय के साथ बीजेपी अगर गठबंधन कर लेती है तो ये स्टालिन के लिए वाकई में एक कांटे का मुकाबला वाली स्थिति होगी। इंतजार इस बात का होगा कि समीकरण वहां के क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं।